राजा और तोते की कहानी। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके 3 बेटे थे और वह उन तीनों में से एक काबिल बेटे की तलाश कर रहा था जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सके। ऐसे में उन्होंने अपने तीनों बेटों की परीक्षा ली। ऐसे में उनकी परीक्षा में कौन सा राजकुमार कामयाब हुआ जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सके। बहुत सालों पहले की बात है। एक राज्य में हरिशंकर नाम के एक राजा का शासन था। उनके 3 बेटे थे और उनकी इच्छा थी कि उन तीनों बेटे में से जो भी काबिल बेटा होगा वह उसे राजगद्दी सौंप देंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि किसे अपना राजपाट सौंपें। एक दिन राजा ने कुछ सोचा और अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका तुम्हें उत्तर देना है। सवाल यह है, यदि तुम लोगों के सामने कोई अपराधी आए तो तुम क्या करोगे? तभी राजा के बड़े बेटे ने बोला, मैं उस अपराधी को मौत की सज़ा सुना दूंगा। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, उस अपराधी को कोल काटरी में बंद कर देना चाहिए। तभी तीसरा बेटा बोला, पिताजी, हमें उसे सज़ा देने से पहले ये पता लगाना चाहिए कि उसने सच में अपराध किया है या नहीं। ऐसे में राजा के तीसरे बेटे ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास बहुत होशियार तोता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। लेकिन राजा ने उसकी बातों को नहीं माना। फिर भी तोते ने हार नहीं मानी। वह राजा के पीछे पड़ गया और जिद करने लगा कि उसे उसके माता पिता के पास जाने दें। आखिरकार महाराजा ने तोते की बातों को स्वीकार किया और कहा, ठीक है, मिल आओ अपने माता पिता से, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। राजा ने तोते को सिर्फ 5 दिनों तक जाने का आदेश दिया और बोला, इन 5 दिनों में अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाना। तोता खुशी खुशी 5 दिनों के लिए अपने घर चला गया। 5 दिनों के बाद वह राजा के पास वापस लौट रहा था तो उसे ख्याल आया कि क्यों न वह महाराज के लिए कोई भेंट लेकर जाए। उपहार की खोज में वह पर्वत की तरफ मुड़ गया। असल में वह राजा के लिए भेंट में अमृत फल लेकर जाना चाहता था। पर्वत पहुंचने में रात हो गई थी। तोते ने वहां से अमृत फल ले लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह वहीं रुक गया। रात में जब तोता सो रहा था तभी वहां पर एक सांप आया और वह राजा वाला अमृत फल खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस वजह से उस फल में जहर फैल गया था, लेकिन तोते को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन जब वह तोता उठा तो वह उसी फल को लेकर महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचते ही तोता राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लाया हूँ। यदि आप इस फल को खाएंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत ही अमृत फल को मांगा। ऐसे में राजा के मंत्री ने उन्हें टोकते हुए पूछा, थोड़ा रुकिए महाराज, आप ये फल बिना जांच के कैसे खा सकते हैं? एक बार सुनिश्चित तो कर लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया ये अमृत फल सही है या नहीं। राजा को मंत्री की बात सही लगी और उसने उस फल को तुरंत एक कुत्ते को खिलाने का आदेश दिया। उसके बाद फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया गया। फल खाने के बाद कुत्ता मर जाता है। ये देखने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा ने गुस्से में तोते के सिर को काट दिया और फल को फेंक दिया। ऐसे में सालों बीत गई और जहाँ फल फेंका गया वहाँ एक पौधा निकल आया। राजा को लगने लगा कि ये उस जहरीले फल का पौधा है, इसलिए उसको फल को कोई न खाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम करने के लिए रुका। उसको भूख लगी थी और उसने उस पेड़ से फल तोड़कर खा लिया। उस फल को खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी एक जवान व्यक्ति में बदल गया था। राजा ने जब ये देखा तो उसे हैरानी हुई। उसे समझ में आया गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उनसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने बिना सोच विचार के बेचारे तोते को मार दिया। इस बात का राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। इसकी वजह से वह मन ही मन में बहुत अफसोस जताने लगे। इसके बाद राजा के तीसरे बेटे की ये कहानी खत्म हो गई।
इस कहानी के खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने अपने तीसरे बेटे को अपना सारा राज्यपाट सौंप दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया।